वेलकम मूवी तो तुम सब लोगों ने लगभग 50 बार देख ही लिया होगा, बट ये 15 डिटेल्स और हिडन फैक्ट्स तुमने डेफिनेटली मिस कर दिए होंगे। एंड अभी तो वेलकम की पार्ट 3 भी रिलीज होने वाली है, जिसकी कोई जरूरत तो नहीं थी, बट एनीवेज वीडियो में डाइव इन करते हैं एंड फिर से रिलीव करते हैं वही पुरानी नॉस्टैल्जिया और कॉमेडी का तड़का जो मुझे, तुम्हें, हम सबको आज भी उतनी ही ज्यादा पसंद है। क्या तुम्हें लगता है कि ये उदय, मजनू और डॉन वाली पूरी कहानी एक प्योर देसी इन्वेंशन थी? वेल, चौंकना मत, क्योंकि असल में वेलकम 1999 की हॉलीवुड कॉमेडी मिकी ब्लू आइज का एक लूज रीमेक है। उस मूवी में ह्यू ग्रांट एक माफिया फैमिली के लड़की से प्यार कर बैठते हैं और यहाँ हमारे शरीफजादे राजीव भाई डॉन उदय शेट्टी के बहन संजना के प्यार में गिर जाते हैं। अब दो ये मूवी लूजली मिकी ब्लू आइज से अडेप्ट किया हुआ है, बट वो जो एंडिंग वाला सीन था, वो लकड़ी के घर वाला आइकॉनिक सीन, वो तो तुम्हें याद ही होगा। वो वाला सीन एक्चुअली में चार्ली चैपलिन के 1925 की आइकॉनिक कॉमेडी मूवी गोल्ड रश से ली गई है। वो पासिंग द पार्सल वाला गेम, गोलियां चलाना, मधुमक्खियों का आना, इतना ज्यादा सस्पेंस और कॉमेडी वो एंडिंग सीन में था। आज भी देखता हूँ तो उतनी ही ज्यादा हंसी आती है। जिस टाइम पर ये मूवी आई थी तब नाना पाटेकर को एक कॉमेडी रोल में इमेजिन करना इम्पॉसिबल था। नाना कैरेक्टर रोल्स में ज्यादा बिलीव करते थे एंड ये कॉमेडी वाले कैरेक्टर्स उनको छिछोरे लगते थे। तो जब डायरेक्टर अनीस बज्मी स्क्रिप्ट लेकर नाना पाटेकर के पास जाते हैं, उन्होंने इंस्टेंटली स्क्रिप्ट सुनने से ही मना कर दिया, क्योंकि उनको सीरियस रोल्स करने थे एंड डॉन उदय शेट्टी का कैरेक्टर एक कॉमेडी कैरेक्टर था। तो पूरी कहानी सुने बगैर उन्होंने डायरेक्टली अनीस बज्मी से कहा कि मुझे पूरी कहानी नहीं सुननी अनीस, तुम अपनी माँ की कसम खा के कहो कि मुझे ये फिल्म करनी चाहिए या नहीं। तो अनीस बज्मी ने मम्मी कसम खा ली और हमें मिल गए हमारे आइकॉनिक उदय शेट्टी। अब सब कुछ ठीक ठाक हो जाने के बाद जब फाइनली पिक्चर बन गई, तब एक नया प्रॉब्लम सामने आया। क्रेडिट्स में किसका नाम पहले आएगा, अक्षय कुमार या अनिल कपूर? क्योंकि दोनों ही उस टाइम पर बड़े स्टार्स थे, तो दोनों के बीच में एक ईगो क्लैश स्टार्ट हो जाती है। अब धीरे धीरे दोनों की नोकझोंक जब बड़ी आर्ग्यूमेंट में बदल जाती है, तब अनीस बज्मी को बीच में आना पड़ता है। अब यहाँ पर अनीस बज्मी ने काफी स्मार्ट मूव खेला। उन्होंने कहा कि दोनों में से किसी का भी नाम पहले नहीं जाएगा, बल्कि उन्होंने फिरोज खान का नाम लेकर पहले डाल दिया क्रेडिट्स में। अब क्योंकि फिरोज खान इन सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और सबसे ज्यादा सीनियर भी थे, तो सारी आर्ग्यूमेंट यहीं पर खत्म हो गई। बट आज भी वेलकम के दो टाइटल क्रेडिट एग्जिस्ट करते हैं, एक जहाँ पर फिरोज खान का नाम पहले आता है और दूसरा जहाँ पर अनिल कपूर का नाम पहले आता है। अब अनिल कपूर ने बाद में क्या जादू चलाया या फिर उनके पास अनीस बज्मी का कोई वीडियो था, ये तो उन दोनों को ही मालूम होगा। अच्छा, फिरोज खान की बात अगर हो ही रही है, तो वेलकम उनकी आखिरी फिल्म थी। फिल्म के शूटिंग के दौरान वो लंग कैंसर से जूझ रहे थे। उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, बट ये बात उन्होंने सेट पर सारी लोगों से छुपा कर रखी। एंड स्क्रीन पर जब आरडीएक्स का जलवा आया, तब किसी को भी पता नहीं था कि उस टाइम पर वो कितने ज्यादा दर्द में थे। जब फिल्म खत्म हुई एंड फिल्म की प्रीमियर भी थी, तब सडनली उनकी तबीयत अचानक से खराब हो जाती है एंड उनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। एंड फाइनली इन 2009 ही पास्ड अवे। बट आयरॉनिकली इसी फिल्म में उनके एक डायलॉग, अभी हम जिंदा है, के लिए फैंस उनको ज्यादा याद रखते हैं। बिलीव इट और नॉट, वेलकम ओरिजिनली एक प्योर रोमांटिक मूवी होने वाली थी। 2005 में इस फिल्म का वर्किंग टाइटल था प्यार किए जा, जहां पर लीड रोल में हमें दिखने वाले थे शाहिद कपूर और फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे अहमद खान। बट फिर मल्टीपल चेंजेस किए गए, फिल्म का टाइटल भी बहुत बार चेंज किया गया एंड अनीस बज्मी को लिया गया एज द डायरेक्टर। एंड मूवी लिखते लिखते अनीस बज्मी को यह लगा कि एक शरीफ लड़के और ये माफिया फैमिली का बहुत ज्यादा फनी हो सकता है। फिर इवेंचुअली शाहिद कपूर ने भी मूवी से ऑप्ट आउट कर दिया एंड वहां पर अक्षय कुमार को साइन किया गया एंड एक नॉर्मल लव स्टोरी बन गई एक कल्ट कॉमेडी। टेक्निकली देखा जाए तो अनिल कपूर के लिए ये दूसरी बार था वेलकम में काम करते हुए। हाँ, मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। 1986 में अनिल कपूर ने सलमा आगा के साथ एक पॉप एल्बम रिलीज किया था जिसका नाम था वेलकम। इस एल्बम में बप्पी लहिरी ने खुद म्यूजिक दिया था एंड सलमा के साथ अनिल कपूर ने इस एल्बम के सारे गाने खुद गाए थे। तो अगर तुम्हें रियल लाइफ में मजनू भाई की कलाकारी देखनी है, तो आज भी जाकर YouTube में तुम उस एल्बम के सारे गाने सुन सकते हो। मूवी के स्टार्ट में हमें एक दमदार आवाज सुनने को मिलती है एज नैरेटर, जो और किसी की नहीं बल्कि द ग्रेट ओम पुरी साहब की थी। वो क्रेडिट्स में भी लिस्टेड है एज नैरेटर, जो मूवी के हर एक कैरेक्टर से हमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वैसे अगर तुम्हें पता ना हो तो इसके बाद जो वेलकम बैक मूवी आई थी, यानी कि वेलकम पार्ट 2, वहां पर इस नैरेटर के कैरेक्टर को टेक ओवर किया था विजय राज ने। जब शाहिद कपूर ने वेलकम से ड्रॉप आउट किया, तब अक्षय कुमार ने इस मूवी को साइन इसीलिए किया था क्योंकि उनको अनीस बज्मी की डायरेक्ट की हुई प्यार तो होना ही था मूवी बहुत ज्यादा पसंद थी। तो अक्षय चाहते थे कि फिर से अनीस बज्मी वही पुरानी मैजिक उनके साथ रिक्रिएट करे, बट रिजल्ट तो हम सबके सामने है। वैसे प्यार तो होना ही था भी हॉलीवुड की एक मूवी फ्रेंच किस की अनऑफिशियल रीमेक है। I mean, मैं क्या कहूँ, अनीस बज्मी का जलवा ही कुछ ऐसा है। वेलकम 21 दिसंबर 2007 को रिलीज हुई थी एंड इसका डायरेक्ट क्लैश हुआ था आमिर खान के तारे जमीन पर से। दोनों ही मूवी सुपर हिट
रही, दोनों को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी किया गया। बट वेलकम 2007 की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन गई जस्ट आफ्टर ओम शांति ओम। इवन वेलकम के म्यूजिक ने भी 15 लाख यूनिट सेल किए एंड इट बिकेम वन ऑफ द टॉप 5 हाईएस्ट सेलिंग एल्बम्स ऑफ 2007। अनीस बज़्मी को इंडस्ट्री के सारे लोगों ने पहले ही वार्न कर दिया था कि नाना पाटेकर के साथ काम करना बेहद ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि नाना पाटेकर उस टाइम पर जाने जाते थे अपने गर्म मिजाज के लिए, जिन्होंने बड़े बड़े एक्टर से इससे पहले पंगा ले रखा था। किस बात को लेकर वो चिढ़ जाए, इसको लेकर सभी डरे हुए होते थे। सेट पर उनका एंड अनीस बज़्मी का बॉन्ड इतना ज्यादा अच्छा निकला कि उदय भाई के सारे कॉमिक टाइमिंग्स फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट हुए। इवन इसी गर्म मिजाज के चलते नाना पाटेकर अपने मन में ही कंट्रोल ऐसा बोलते रहते थे, जिसको देखकर अनीस बज़्मी ने भी स्क्रिप्ट में एक कंट्रोल उदय वाला पार्ट जोड़ दिया, जो आज भी मीम्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। मजनू भाई की वो आइकॉनिक घोड़े और गधे वाली पेंटिंग याद है? वेल, वो एक्चुअली मजनू भाई ने नहीं बल्कि खुद डायरेक्टर अनीस बज़्मी ने ही बनाई थी। उस टाइम पर अनीस बज़्मी मकबूल फिदा हुसैन के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने ये पेंटिंग बनाने का डिसाइड किया। जब वो पेंटिंग कंप्लीट हुई, वो उनको इतना ज्यादा फनी लगा कि उन्होंने डिसाइड किया कि इसको मूवी में यूज करेंगे। वैसे मूवी में इस पेंटिंग का एक नाम भी बताया गया था, क्या तुम्हें वो नाम याद है? कमेंट्स में जरूर बताना। उदय शेट्टी का वो हॉर्स राइडिंग वाला सीन तो तुम्हें याद ही होगा, जहाँ पर वो लड़की के बाप से उसका हाथ मांगने जाते हैं। एक्चुअली में वो सीन कुछ और ही होने वाला था, जो स्क्रिप्ट में लिखा भी गया था, बट विजय राज जो उस टाइम पर डायरेक्टर बने हुए थे, उन्होंने गलती से उस सीन को ही फाड़ डाला। सेट पर सारे लोगों के अंदर उथल पुथल मच गई, सारे स्क्रिप्ट के टुकड़ों को एक के बाद एक लाया गया और जोड़ा भी गया, बट उससे कोई फायदा नहीं हुआ। फिर अनीस बज़्मी ने उस सीन को फिर से नए तरीके से उर्दू में वहीं पर लिख डाला। सीन को एक हिंदी ट्रांसलेटर को दिया गया, जिसको उन्होंने फिर से रोमन में कन्वर्ट किया। इवन चौंकने वाली बात तो यही खत्म नहीं होती, उदय भाई की तरह नाना पाटेकर को भी रियल लाइफ में हॉर्स राइडिंग नहीं आती थी, बट उन्होंने जल्दी हॉर्स राइडिंग भी सीख ली और फिर उस सीन को शूट किया गया। वेलकम में अक्षय कुमार के सीधे साधे कैरेक्टर का नाम था राजीव। एक्चुअली में ये कोई स्क्रीन वाला रियल नेम नहीं, बल्कि उनका रियल नेम है। हाँ, रियल लाइफ में अक्षय कुमार का नाम है राजीव हरिओम भाटिया, यानी कि राजीव भाटिया। तो जब फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई, अक्षय कुमार और अनीस बज़्मी ने डिसाइड किया कि चलो उनका रियल नाम ही इस फिल्म में यूज करते हैं। दो अक्षय कुमार का नाम इस फिल्म में रियल था, बट कटरीना कैफ की वॉइस बिल्कुल भी रियल नहीं थी। अगर तुमने ध्यान से सुना होगा तो कटरीना कैफ की असली आवाज उस फिल्म में यूज ही नहीं की गई थी, क्योंकि कटरीना उस टाइम पर नई इंडस्ट्री में आई थी, तो हिंदी बोलने में उनको काफी ज्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ती थी। अनीस बज़्मी ने जब उनका डायलॉग डिलीवरी और हिंदी प्रोनाउंसिएशन सुना, तो उनको लग गया कि भाई इसको तो चेंज करना पड़ेगा। फिर कटरीना की वॉइस वाज डब्ड बाय मोना घोष शेट्टी, जिन्होंने उस टाइम पर और भी बड़े सारे मूवीज में कटरीना के वॉइस को डब किया था। वेल, तुम्हें संजना की वॉइस में कटरीना की वॉइस ज्यादा पसंद है या मोना घोष की आवाज? कमेंट्स में बताना। वेलकम शायद बॉलीवुड की एक अकेली ऐसी फ्रेंचाइज मूवी बन गई जिसके दूसरे पार्ट में हीरो यानी कि अक्षय कुमार को रिप्लेस कर दिया गया, और जो विलन्स थे यानी कि उदय और मजनू भाई, उनको एज इट इज सेम रखा गया मूवी में। मतलब सोचो, हीरो से भी ज्यादा विलन्स इतने ज्यादा पॉपुलर और आइकॉनिक बन गए कि उनको मूवी से रिप्लेस करना ही इम्पॉसिबल बन गया। बट ऑनेस्टली बॉलीवुड का सीक्वल लॉजिक तो भाई मुझे समझ में नहीं आता। हर एक पार्ट में कहानी पूरी तरीके से चेंज कर दी जाती है, जिससे पहले पार्ट का कोई भी कनेक्शन होता नहीं, और कॉमेडी की बात मैं ना ही करूं तो ही अच्छा है। वेलकम 3 के ट्रेलर में जो सारी चीजें दिखाई गई है, वो वेलकम फ्रेंचाइज के लिए कॉमेडी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है? कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर करना। अगर वेलकम से जुड़े कोई अननोन फैक्ट्स तुम्हें पता है जो मैंने मिस कर दिया, वो भी कमेंट्स में जरूर बताना। तब तक के लिए हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। पीस आउट।